हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है जेमिनीज। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी की ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एंड जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। पेज ऑफ कप का कार्ड आया था, मैं भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ऑफर आ रहा है ओके अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन आल्सो, ताकि आपको वहाँ से आपके लव लाइफ के लिए कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जेमिनीज, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओह, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस बैक बिट्रेल। ओके, या फिर मेंटल तौर पे आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो पर्सन के प्रति, मे बी शायद पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपको चीट करके गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके यूज़ करके गया हो। ओके, बट दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड ओवरऑल एनर्जी। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द नाइस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, घर में स्टेबिलिटी है, कंप्लीशन है, फैमिली के साथ। जैसे होता है ना, कुछ लोग फैमिली में भी इन्वॉल्व होते हैं, लव लाइफ में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बट यू आर हैप्पी इन योर फैमिली लाइफ। ओके, यू आर हैप्पी इन योर बिजनेस वाइज हैप्पी हो, आप घर के मामलों में खुश हो। ओके सी जैसे कि मैं एक बार बोलना चाहूँगी जेमिनीज, आप लोग फैमिली वाइज हैप्पी हो, करियर वाइज यू आर गुड। ओके, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई आपको आपको दुख हो रहा है, कोई आपको ब्रेकअप हो रहा है, कोई आपको धोखा दे के जा रहा है, बट यू आर हैप्पी इन योर इन्वायरमेंट, इन योर होम लाइफ इन्वायरमेंट। ओके, करियर इन्वायरमेंट, फाइनेंसेस पे यू आर लुकिंग गुड। मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी ने अपनी फैमिली के लिए लव लाइफ को छोड़ दिया हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट सी हार्ट ब्रेक, 5 ऑफ सोर्स एंड यू आर गुड इन होम लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर करियर वाइज, इन योर फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं एंजाइटी आ रही है। ओके, अपने लव लाइफ के प्रति कोई यूज़ करके चला गया है, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। लव लाइफ में भी शायद कोई यूज़ करके जा रहा है, फैमिली लाइफ में इज़ गुड, स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है लव लाइफ में। What's the past energy for Geminis? What's the past energy for Gemini? See, 2 of Swords। मे भी शायद किसी ने पास्ट में ना क्लियर डिसीजन लिया, नहीं अभी मुझे अपनी लाइफ में फ्यूचर की तरफ फोकस करना है। अब मुझे पास्ट में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, डिसीजन है, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं अगर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे फ्यूचर के प्रति, पास्ट में देख रहे थे आप जेमिनीज। ओके, पास्ट में देख रहे थे, पास्ट के पर्सन को देख रहे थे, नाउ यू आर क्लियर। पास्ट के पर्सन को देख रहे थे, पास्ट के रोमांटिक मूवमेंट के बारे में सोच रहे थे, बैलेंस करते हुए चल रहे थे, या फिर बोल रहे थे कि नहीं जैसा है चलो ठीक है, ओके फाइन, जस्ट लाइक दैट। बट इस पास्ट में आप लोगों को क्लैरिटी मिली है, डिसीजन लिए है आपने पर्सन के प्रति, आप सिनारियो के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पर्सन के प्रति आपकी आँखों के सामने क्लैरिटी आ गई हो, सच्चाई आ गई हो, न्यू तरीके से आपने पर्सन को देखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, मे भी पास्ट में हो सकता है कि पास्ट में मे भी शायद आपने न्यू स्टार्ट किया हो, अपने पर्सन के साथ में लव लाइफ स्टार्ट किया हो, बट कहीं ना कहीं पास्ट में आपने क्लियर डिसीजन भी लिया है। कुछ लोगों ने डिसीजन लिया होगा नहीं अभी मुझे नहीं रहना है इनके साथ में, जस्ट ये आते हैं जाते हैं, कभी भी छोड़ते हैं, कभी भी वो करते हैं, अभी मुझे वो नहीं करना है। पास्ट में न्यू स्टार्ट भी हुआ था, बट पास्ट में आपने क्लैरिटी भी मिली थी। ओके, जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स द मार्च महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़।
मार्च महीने की एनर्जी फॉर जेमिनी। सी 3 ऑफ वॉन्ड, आपके ना लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। ओके 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रांग एंड आप लाइट ढूंढना चाहते हैं बिकॉज आपने पास में क्लियर डिसीजन तो ले लिया है अपने पर्सन के प्रति कि नहीं अभी मुझे नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में ले रही हूँ उनकी वजह से। तो मार्च महीने में मे बी शायद आपके रिलेशनशिप बॉन्ड में इनबैलेंस हो रहा है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि होम लाइफ इन्वायरमेंट की वजह से कि नहीं होम लाइफ है भी। ओके होम भी देखना है और थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रहा है, उसकी वजह से भी बदसी देश द मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। दैट्स वाई यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू 3 ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जेमिनीज थर्ड पार्टी सिचुएशन में फोकस कर रहे हो। ओके दैट्स वे आपका हार्ट ब्रेक हुआ और इसीलिए पास में आपने क्लियर डिसीजन लिया है। एंड सी आई टोल्ड यू, जब मैं शफल करी थी स्टार्टिंग में ये कार्ड आया था। ओके पेज ऑफ कप, दैट्स पे मैंने बोला था कि देयर इज़ अ न्यू ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके न्यू तरीके से आप अपने इमोशनली स्टार्ट करते हो दिख रहे हो। कोई आपको आके ऑफर दे रहा है आपके इस लव लाइफ के लिए, या आप अगर कहीं डार्कनेस में फंसे हुए थे तो इसमें लाइट देते हुए दिख रहे। बट देयर इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हियर लव लाइफ के लिए। व्हाट इज सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हियर, ये सब कब का कार्ड है। कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, ब्रांड न्यू ऑफर। ओके ब्रांड न्यू ऑफर। सी मून का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा आप ना सोच रहे थे, अनबैलेंस हो रहे थे, या फिर इमोशनल तौर से रोलर कोस्टर हो रहे थे। देयर इज़ द न्यू ऑफर। ओके सी आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, बट आपके पास में एक नया ऑफर आया है। आपको देखना है कि क्या करना है आपको। ओके दिस इज दैट्स व्हाई मे बी शायद आप लोग कंफ्यूजिंग हो। पेज ऑफ कप न्यू लव, एस ऑफ कप न्यू लव आपके स्टेबिलिटी के लिए। एंड सी गाइस दिस इज यू। ओके जेमिनीज सोलमेट कनेक्शन है आप। ओके दिस इज यू पावरफुल, दिस इज यू। इसीलिए आप यहाँ पर ना आप इनबैलेंस हो रहे बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ थोड़ा, बट दिस इज़ द कमिटमेंट। मे बी शायद हो सकता है कि यहाँ पर ऑफ़र आया है और यहाँ पर आप कमिट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको फिर से बिट्रेल ना हो जाए, कोई आपको यूज़ करके ना चला जाए, कोई फिर से आपको दुख ना दे बोल के। ओके मेंटल स्ट्रेस ना दे बोल के। दैट्स आप यहाँ पर कमिट नहीं कर पा रहे हो। ओके वन मोर कार्ड फॉर एरी, तो भी शायद यू डीलिंग विद एरीज या फिर आपके चार्ट में एरीज हो जेमिनीज। वन मोर कार्ड। ओके 2 कार्ड एंड गाइस न्यू है एस ऑफ पेंटिकल। ओके न्यू ऑफर एस ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देयर इज द स्टेबिलिटी। मे बी शायद यू डील, अगर गाइस आपके लाइफ में ना कोई अर्थ साइन आके आपको ऑफर देता है तो ले लीजिएगा, क्योंकि अर्थ साइन वाले बहुत ही ज़्यादा स्टिक होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। ओके सी देयर इज़ द स्टेबिलिटी अबाउट योर न्यू लाइफ, न्यू लव। अगर कुछ लोग करियर में स्टेबल होना चाहते तो वो भी होते हुए दिख रहे हैं, बट दिस इज़ द लव रीडिंग। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में न्यू लव है, तो देखिएगा जरूर। ओके मैं इस महीने आपके लिए यही बोलना चाहूँगी जेमिनीज, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग ने पहले पास्ट में कोई ना कोई डिसीजन लिया था, तो हेयर इज़ द ऑफर। थ्री न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, पावरफुल मंथ। अगर आपकी लाइफ में कोई अर्थ साइन ऑफ़र लेके आता है तो ले लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। ओके बिकॉज यहाँ पर आप अपने आप से कमिट कर रहे हो, सामने वाले से कमिट कर रहे हो, बट किसी ना किसी चीज़ से डर रहे हो। ओके कमिट नहीं कर पाए तो अपने, अगर अर्थ साइन वाले देते हैं ऑफ़र तो ले लीजिएगा बिकॉज आपकी स्टेबिलिटी है। देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। आपके लाइफ में चॉइसेस है। ओके ये महीना आप ना आपके पास में ऑफ़र आ रहे हैं, बट आपको लेना है। ये महीना अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी लेने का वक्त है। अगर कोई किसी की लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सिर्फ मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहा है तो देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके न्यू स्टार्ट है, अनस्टेबिलिटी है।
सोलमेट कनेक्शन है ये टॉरस के साथ में, या कोई फिर ये अर्थ साइन के साथ में। ओके, तो इम्बैलेंस नहीं होना है, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, अपने होम लाइफ पे अपनी होम लाइफ पे फोकस करना है। किसी के लिए हो सकता है कि होम लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही हो। ओके, कमिट नहीं कर पा रहे हो मैरिज में, बिकॉज देयर इज़ द ऑफर, न्यू ऑफर है, होता है ना, मैरिज लाइफ और बाहर की लाइफ, घर की लाइफ और बाहर की लाइफ, तो उसमें वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो। तो गाइस ये महीना है आपके लिए स्टेबिलिटी का। अगर कुछ लोग होम लाइफ बाहर की लाइफ में अगर स्टेबल होना चाहते हो तो कमिट कीजिए अपने आप से, देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, अगर कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी है यहाँ पर। ओके, अपने आप से कमिट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आप लोग ये सोचो कि नहीं अभी फिर से मुझे वही, सी दिस इज़ द डेविल कार्ड, दिस इज़ योर डिजायर। ओके, दिस इज़ योर ऑब्सेसिव। मे भी शायद हो सकता है कि गैस आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, बट कहीं ना कहीं शक रहे हो कि फिर से मुझे वही सिचुएशन का सामना ना करना पड़े बोल के। ओके, दुखी होने से अच्छा है कि खा के दुखी हो जाए, बोलते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए। इससे प्यार करना है तो कीजिए, वो प्यार का दर्द भी मीठा होता है, तो मीठा दर्द सह लीजिए अगर कुछ लोग लव लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू जेमिनीज। बट 3 इज एसीज इज गाइस, पावरफुल मंथ, न्यू लव लाइफ के लिए पावरफुल मंथ है गाइस। हाँ, अगर कोई बोलेंगे कि मैं रीयूनियन कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर रीयूनियन नहीं दिख रहे। ओके, फ्रेश स्टार्ट दिख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द, मे बी शायद दिस इज योर हिडन पोजीशन डीलिंग विथ लियोज, बट दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो आता हुआ दिख रहा है, खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, न्यू बेबी होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ। अगर मैरिज लाइफ में एंड सी न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में जेमिनीज, लव लाइफ को लेके अपनी लव लाइफ को क्रिएट कर रहे हो फ्रीली, फिर से राइज अप होते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ लोग मैरिज लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं तो मैरिज लाइफ में भी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ द बेबी इज इन्वॉल्विंग देयर। ओके, तो गाइस वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर मुझे कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, कोई भी मुझे इमोशनली लॉस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऑफर दिख रहा है अपनी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को स्टेबल करने के लिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ओके, सी बिकॉज यहाँ पर आप स्टकनेस हो, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो अपनी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, या फिर होम लाइफ को। वाओ, दैट्स व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। सी गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, बट दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स, चैरियट का कार्ड है, रिवर्स है, मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, मूवमेंट नहीं है, बिकॉज यू आर स्टक इन द मेंटल तौर पे आप स्टक हो, आपके ओवरऑल एनर्जी, मैं लव लाइफ फिर से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, फिर से ऐसा पैटर्न ना हो जाए, फिर से जो पास्ट में हुआ था वो मेरे साथ में ना हो जाए, बल्कि इसीलिए आप कहीं ना कहीं रुके हुए, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, बट देर इज़ द सडन मिस्टीरियस एनर्जी में भी शायद हो सकता है सडनली आपकी लाइफ में मूवमेंट हो जाए, सडनली होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सो मच एसेस इज़ देयर एंड सी सडनली आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो कि मैं लाइफ में मूव ऑन कैसे हो बोल के। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे करूँ बोल के। ओके, एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। तो इसीलिए दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड, चेंजेस है आपकी लाइफ में। अभी फ़िलहाल आपका आउटकम रुका हुआ है बिकॉज ऑफ ओल्ड पैटर्न, बिकॉज ऑफ ओल्ड सिचुएशन की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, द आउटकम इसी है, बट हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है गाइस, जाइए आप। ओके, अगर न्यू बिग लव लाइफ ऑफर आ रहा है तो ले लीजिए, बिकॉज अच्छा है। व्हाट्स द guidance for Geminis? What's the guidance for Geminis? What's the guidance for Geminis? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? See again, Capricorn. Okay, see
मुझे लगता है आप ना कहीं अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गाइस अपने हार्ट चक्र को, अपने जो भी आपके पर्सन है उसको, जो भी आपके पास में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, हार्ट आपको थोड़ी दुखी हुई थी, उससे बाहर निकलिए, उभरिए, मास्टर बनिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए सामने वाले के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। एंड दिस इज़ द सेकंड चांस आल्सो, ओके। सेकंड चांस है, सेकंड चांस मिल रहा है आपको। एंड वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओ और ये डार्कनेस को ख़त्म कर पाओ। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करो, दिल के दरवाजे खोलिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ में वो ब्लॉसमिंग हो, ओके। दैट इज़ योर सेकंड चांस। लव लाइफ में, होम लाइफ में, मैरिज में, दैट इज़ योर सेकंड चांस गाइस, ओके। तो गो फॉर दैट, जाइए आप, ओके। सी आपने देखा, मैं सिर्फ ये अपराइट वाला लूँगी गाइस, ओके। डू समथिंग फॉर समवन, ओके। एंड ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, गिव योर अटेंशन टू अनदर। अगर आप अपनी लाइफ में मैरिज लाइफ में चेंज चाहते हो तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को केयर जताइए, ओके, ताकि आप अपने जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है उसको चेंज कर पाओ। सेम गोज विद लव लाइफ ऑल्सो, ओके। And this is the card of treasure your loved one. It is important to love other deeply. And see, this is the completion. 5 and 10 आपकी लाइफ में चेंज है, कंप्लीशन है, ओके। तो जो भी आपके पास में है उसको होल्ड करके रखिए, अपनी दुनिया को ना ग्रैब करके रखिए, जो भी आपके मैरिज को ग्रैब करके रख लीजिए, लव लाइफ में अगर ऑफ़र आ रहा है तो उसको ग्रैब करके रख लीजिए, ताकि आप ना और एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि एक दूसरे को जान पाओ, आपके लव कंडीशन सुधर सके, आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो सके, ओके। दैट्स वाई हियर इज़ द सेकेंड चांस जेमिनीज, ओके। बट जो भी होगा मिस्टीरियसली होगा गाइस, ओके। जेमिनीज, ब्यूटीफुल रीडिंग है, तो ऑफ़र आता है तो ले लीजिए, ओके, बिकॉज ब्यूटीफुल मंथ। या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।